हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है कोलॉम्स लॉ। ठीक है, कोलॉम एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने अपने नाम के बेसिस पर एक स्टेटमेंट दी, जिस स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस either same charge or opposite charge remains directly proportional। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो चार्जेस के बीच, वो हमेशा कैसा रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन चार्जेस के जो बीच की डिस्टेंस है। देखिए, इस चीज को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आपने कोई दो चार्जेस लिए, Q1 और Q2, ठीक है, ये दो चार्जेस हैं। सेम चार्ज भी हो सकते हैं और अपोजिट चार्ज भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, Q1 और Q2 चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को आप एक सिंबल स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस आइदर सेम चार्ज और ऑपोजिट चार्ज। सेम चार्ज से मतलब है कि दोनों प्लस चार्ज हैं, दोनों माइनस चार्ज हैं, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के Q1 Q2, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, और साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। क्लियर? तो यहां पर ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, है ना, दो चार्जेस के प्रोडक्ट के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो इन दोनों के बेसिस पर आप एक फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। लेकिन देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस फॉर्मूले को आप यूज नहीं कर सकते न्यूमेरिकल के लिए, है ना। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इज इक्वल टू चाहिए होता है, और जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इज इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला कुछ मॉडिफाई हो जाता है, एक कांस्टेंट टर्म का यूज किया जाता है। और वो कांस्टेंट टर्म कौन सी होनी चाहिए, ये साइंटिस्ट के जरिए डिसाइड की गई है, कोलॉम साइंटिस्ट के जरिए। तो कोलॉम हमारे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फाइनली फॉर्मूला तैयार किया कि भाई F इज इक्वल टू K Q1 Q2 होल डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया है जिसको आप न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां पर K क्या है? K कांस्टेंट है। K को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया है, और जिसके लिए हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, और वो कांस्टेंट कोलॉम साइंटिस्ट के जरिए K सिंबल दिया गया था। फ्री स्पेस के लिए इसको K की वैल्यू को 1 कंसीडर करते हैं, और K का नाम क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्लियर? F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, है ना। F क्या है आपके पास? फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से तैयार हो गया है। और अब यहां पर जो सिंबल्स है ना, F क्या आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहां पर अट्रैक्शन की भी पॉसिबिलिटी होती है, रिपल्शन की। अब देखिए, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है आपने चार्ज कौन सा लिया है। अगर आप प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर बाई चांस आपने यहां पर माइनस चार्ज और ये भी माइनस चार्ज, या दोनों ही पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन remains directly proportional to the product of two charges that may be same charge or opposite charge, and this electrostatic force of attraction or repulsion remains inversely proportional to the square of the distance between two charges। क्लियर? तो इस तरीके से एक छोटा सा डेरिवेशन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, जो किन के कौन से साइंटिस्ट के जरिए दी गई? कोलॉम साइंटिस्ट के जरिए। तो कोलॉम हमारे पास एक वो साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेकर एक फॉर्मूला जनरेट किया। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है कि F क्या है?
K क्या है, Q1 Q2 क्या चीज़ है, दो चार्जेस हैं, R क्या इनके बीच की डिस्टेंस है, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, F आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन वाली या रिपल्शन वाली। ठीक है, इन सब चीज़ों के अलावा आपको यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करना है, K की वैल्यू है ना, K 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखिए यूनिट क्या लगाए हम इसके लिए, अगर आप यूनिट भूल भी जाते हैं ना, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए यूनिट चाहिए ना, तो इसके इक्वल में क्या जा रहा है, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आर क्या है, डिस्टेंस, मतलब मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, चार्ज के लिए यूनिट होती है कूलाम, ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर कैसे हो जाएगा, डिवाइड बाय, और डिवाइड बाय वाली को अगर आप ऊपर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, है ना, या तो डिवाइड बाय करके लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, सी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये आपके पास एक यूनिट तैयार हो जाती है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिए। एक वैल्यू याद रखनी है आपको, ठीक है, और साथ में एक यूनिट को भी ध्यान रखना होगा। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में कॉलम्स लॉ हमने क्लियर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।